बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि इंडेक्स फंड एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन होता है। लेकिन लोग आपको कहीं ना कहीं ये बताना भूल जाते हैं, क्या इंडेक्स फंड के अंदर रिस्क भी होता है? इंडेक्स फंड में हमें कितने % का रिटर्न मिलता है? क्या इंडेक्स फंड हमें करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इंडेक्स फंड के अंदर हमें एसआईपी किस प्रकार से करनी है, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, 1 to Z प्रैक्टिकली इंडेक्स फंड के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो आई कैन प्रॉमिस यू आपकी इंडेक्स फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिक से समझते हैं व्हाट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का मतलब होता है लिस्ट या फिर सूची, कंपनीज की लिस्ट जिन्हें बोला गया है इंडेक्स। अब इंडेक्स फंड के अंदर लिस्ट नाम आता है कंपनीज का, तो वहाँ पर टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट बनाई गई है जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 का मतलब होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है टॉप 50 कंपनीज। अब ये टॉप 50 कंपनीज कभी भी जल्दी डाउन नहीं होती हैं। जब कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए या फिर क्राइसिस आ जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तभी ये डाउन होती हैं, बट एक्चुअली में ये डाउन नहीं होती है। अगर हमारी इंडिया की जीडीपी स्थित है, वो इधर उधर नहीं हुई हैं, तब ये टॉप 50 कंपनीज जल्दी से डाउन नहीं होगी। जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वो जल्दी से डाउन हो जाती हैं, जैसे कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया। ये जो सारी कंपनीज होती हैं एक बार डाउन हो जाती हैं, लेकिन जो इंडेक्स फंड की टॉप 50 कंपनीज होती हैं ये डाउन नहीं होती हैं। जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं उनमें चेंजेस इसीलिए होते हैं क्योंकि वो छोटी कंपनीज होती हैं, वो स्टार्टअप होते हैं। अब स्टार्टअप हो सकता है वो आगे चल करके ग्रो कर जाए, हो सकता है वो डाउन हो जाए। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो, तो थोड़ा रिस्क होता है। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो हमेशा ग्रो कर जाए। वो ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस डाउन हो जाए, जिसकी वजह से स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है। बट इंडेक्स फंड में रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जैसे टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं वो एक लेवल पर होते हैं, उनमें जल्दी से चेंजेस नहीं होते हैं, वो जल्दी से डाउन नहीं होती। एंड वन मोर थिंग, निफ्टी 50 के अंदर जितने भी कंपनीज के शेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं डेली यूजेस में होते हैं। लोग डेली ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहते हैं जिनकी वजह से ये कंपनीज के शेयर डाउन नहीं होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड, यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो आपको 13 से 14% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी होते हैं जिनमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जिनमें कम रिटर्न मिलता है। तो टॉप 50 कंपनीज का एवरेज मिला करके 13 से 14% का आपको रिटर्न ईजिली मिल जाता है। एंड निफ्टी 50 के अंदर एक रूल ये भी होता है, जो यहाँ की 50 कंपनीज हैं, कोई कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो वो कंपनी बाहर हो जाती है एंड जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है वो निफ्टी 50 में आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में मैं उतना ज़्यादा नहीं रहता हूँ या फिर मैं किसी दूसरे काम में बिजी रहता हूँ, तो आप सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप मार्केट के बारे में, कंपनीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं रिसर्च करना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड के थ्रू जा सकते हो। पॉइंट नंबर थर्ड, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है फंड मैनेजर की फीस, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। फंड मैनेजर अगर आपके पैसों को मैनेज कर रहा है, आपकी कंपनीज में पैसा लगा रहा है, तो उसका भी कुछ चार्ज बनता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो कम इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। अगर कोई फंड मैनेजर स्मॉल कैप में, मिड कैप में आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो प्रॉपर रिसर्च करता है, नॉलेज गेन करता है, तब रिसर्च करता है, तब इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अगर आपका पैसा इंडेक्स फंड में जा रहा है तो फंड मैनेजर ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, क्योंकि वो टॉप 50 कंपनीज में ही आपके पैसों को लगाता है। अब मैं आपको 2 ऐसी कंपनीज के नाम बताने वाला हूँ जहाँ पर मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब ये मेरी कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है आपके लिए, आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड सेकेंड आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर मुझे ट्रस्ट है, जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एंड ऐसा मैं क्यों करता हूँ, इस चीज़ को भी मैं आगे दिखाने वाला हूँ। तो चलो आ जाओ स्क्रीन पर, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हम आ गए हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना, डायरेक्ट ग्रोथ लास्ट में होना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर एंड आप देख सकते हो कितने साल में कितना % का रिटर्न मिला हुआ है। तो 3 साल के अंदर आप देख सकते हो 3 ईयर्स एंड यहाँ पर 16.6% का रिटर्न मिला हुआ है। और लास्ट 1 ईयर का हम देखते हैं, 1 ईयर के अंदर 24% का
और 5 ईयर का देखें तो 15%। एवरेज देखा जाए तो आपको 13, 14, 15% के आसपास रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टाइम में। एंड ऑल पर देखोगे तो 13.25 मतलब 13% के आसपास रिटर्न मिला हुआ है, जो कि बुरा नहीं है। एंड नाउ अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है SIP अमाउंट कि आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो इसका रेटिंग है वो 3 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। फंड साइज़ की बात करें तो 15,000 करोड़ के आसपास इसका जो फंड साइज़ है वो है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो मंथली SIP के लिए ऑप्शन दिया रहता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अपने फ़ोन से भी ग्रो ऐप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। अब होल्डिंग्स की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर 51 होल्डिंग्स कंपनीज़ हैं। तो होल्डिंग के लिए HDFC जो कि टॉप में है, रिलायंस जो कि टॉप में है, ICICI जो कि टॉप में है, इन्फोसिस, मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं आप देख सकते हो नीचे टाटा की है, एक्सिस बैंक की है, कोटक की है, मतलब जो भी टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो सारी कंपनीज इसके अंदर लिस्टेड होती हैं। ये हो गया हमारा होल्डिंग्स। नाउ अभी आप देख सकते हो इक्विटी सेक्टर के अंदर जो फाइनेंस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा योगदान कर रहा है। इट मीन्स ठीक ठाक है, फाइनेंस सेक्टर में ही ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना। एंड उसके साथ ही साथ आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोट, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी आप देख सकते हो जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.21% का है, जो कि कम माना जाता है एक्सपेंस रेशियो। एंड एग्जिट चार्ज आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जिट चार्ज भी नहीं लगने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं डिटेल्स आकर के, कोई भी फंड की डिटेल्स इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ एक सेकेंड कंपनी को हमने और बताया था, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये भी प्लान बेस्ड है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि एग्जांपल लेने वाला हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं 5,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ SIP के थ्रू, जहाँ पर आपको 14% का रिटर्न मिलता है। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो हम ड्यूरेशन का टाइम रखते हैं 20 सालों के लिए। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट हाँ जितना ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। नाउ अभी आप देख सकते हो जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 12 लाख रुपये जनरेट होता है। एंड उस पर जो हमें रिटर्न मिलता है वो 65 लाख रुपये का मिलता है। तो आप समझ सकते हो 12 लाख रुपये से 65 लाख रुपये में कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि हम डेली कमाते हैं, डेली खर्चा करते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट डेली क्यों नहीं करते? हमें डेली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आप अपने सैलरी का कुछ परसेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 10%, 15%, जहां पर आपको 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप इंडेक्स फंड में रिटर्न चाहते हो तो। अदरवाइज़ आप ज़्यादा फास्ट रिटर्न चाहते हो तो आप मिड कैप में जा सकते हो, आप स्मॉल कैप में जा सकते हो, आप यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो, आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सच कड़वा होता है बट आपको सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका अगर कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।